हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी ब्रेन्स। सो गाइस, अगर आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने की सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो वेरी यूजफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे अगले 10 मिनट में इतने सारे जो आप लोग के रिफॉर्म्स आए हुए हैं अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे, उन सभी चीजों को समझेंगे। जहाँ की ये एक लेटर देख रहे हैं और इसके साथ ही एक और लेटर है जहाँ की 45 पॉइंट्स का टोटल 45 पॉइंट्स जो है आप लोग के रूल्स में जो चेंजेस आए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग जरूर अंत तक बने रहिएगा। और वो जो 45 पॉइंट्स वाला जो पीडीएफ है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग के लिए नहीं है। ये साथ ही साथ जो इस्टेब्लिशमेंट है उन लोगों के लिए भी वहाँ बहुत सारे जो है चीज मेंशन किए गए हैं, तो हम लोग देखेंगे उन चीजों को। देख लीजिए, सबसे पहले तो आप लोग को जो पता होगा जहाँ तक कि दिसंबर में एक जो है नोटिस आया हुआ था, और दिसंबर में जो है ये चीजों के बारे में पता भी बहुत लोगों को पता चल गया था। अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग बताया भी था कि एग्जामिनेशन जो है अभी एआईटीटी का, जो कि नेशनल एनटीसी सॉरी एनएसी सर्टिफिकेट पाने के लिए जब आपको देना पड़ता है एग्जामिनेशन एआईटीटी का, वो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो बतौर ऑफिशियल लेटर जो है जारी कर दिया गया है, अभी 25 जनवरी को इधर ही किया गया। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आईटीआई पास्ट कैंडिडेट्स स्लैश नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है, क्वालिफाइड होल्डर्स शैल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम ट्रेड थ्योरी एग्जामिनेशंस टू गेट एनएसी। तो यहाँ पे आईटीआई के जो भी कैंडिडेट्स जो कि पास होकर के आईटीआई करके जो कि अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं 1 ईयर कोर्स के लिए और 1 ईयर ट्रेनिंग के लिए, तो उनको अभी क्या है कि ट्रेड थ्योरी का पेपर जो है नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई उनको कैसे उनका जो है सर्टिफिकेट आएगा, तो यहाँ पे देखिए दिया है कि जो प्रैक्टिकल जो मार्क्स होगा, ठीक है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा एआईटीटी का, ठीक है, तो उसके आधार पर जो है उनको ट्रेड थ्योरी का मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है, बट आपको ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये ऑर्डर है ये 1 जनवरी से लागू हो रहा है, 1 जनवरी 2022 से लागू हो रहा है, एंड will be applicable retrospectively to ITI past candidate who have cleared a practical AITT exam but not cleared the trade theory examinations। तो ये देखिए यहाँ पे अभी जो बच्चे कैंडिडेट जो बच्चे कर रहे हैं, आई मीन जो ये ट्रेनिंग जो कर रहे हैं और वो उनका प्रैक्टिकल में वो क्लियर थे, लेकिन वो उनका जो है ट्रेड थ्योरी थी वो फेल थे। ठीक है, तो वैसे केस में भी उन सभी बच्चों को जो है उन सभी बच्चों का जो है ये आ जाएगा आपका पास हो जाएँगे, पास कहलाएँगे, क्योंकि उनका जो है एनएसी सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया जाएगा, समझ गए? क्योंकि उनका जो है प्रैक्टिकल जो पेपर है वो क्लियर है। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है, ठीक है? तो चलिए, बहुत अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जिनका कि ट्रेड थ्योरी में फेल था। देखिए, अब यहाँ पे एक और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्दर, इंडस्ट्रीज एंगेजिंग apprenticeship in the designated trade must conduct the practical examination in the last week of training। कह रहा है कि जहाँ भी ये चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ इंडस्ट्री या फिर जिस भी इंडस्ट्री में आपका चल रहा है, तो इस इंडस्ट्री को बोला गया है कि जैसे मान लेते हैं आप ज्वाइन किए हैं फॉर एग्जांपल जनवरी 2021 में ज्वाइन किए, ठीक है? जनवरी के 2021 में आपने ज्वाइन किया, तो अब आपका जो 1 साल का ट्रेनिंग कब खत्म होगा? जनवरी 2022 में खत्म होगा। तो जनवरी 2022 का जो लास्ट वीक होगा, ठीक है? तो लास्ट वीक में जो है आपका क्या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए कहा जा जा रहा है यहाँ पे, कि जो इंडस्ट्री है या जो कंपनी है वो आपका इस लास्ट वीक में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी, और फिर जो और आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट होगा वो लास्ट दिन, ठीक है, लास्ट दिन आपका जो है जनरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इशूड ऑन द लास्ट डे ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द डेजिग्नेटेड ट्रेड। आप जिस भी ट्रेड से वो ट्रेड का आपका सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है कि इसमें डिले नहीं होगा। आपका जो है ट्रेनिंग जैसे 1 ईयर का होगा, तो 1 ईयर का जैसे समाप्त होने वाला रहेगा, तो उसके लास्ट वीक में जो अंतिम जो सप्ताह होगा उसमें आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स ले लिया जाएगा, और फिर जो अंतिम दिन होगा उस दिन आपको सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाएगा। तो गाइज यहाँ पे ये अपडेट है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ जो है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पीडीएफ जो है ये हालांकि 2 दिसंबर का ही है, बट ये जो है पोर्टल में नहीं आया हुआ था। अभी यहाँ पे पोर्टल में इसको चढ़ा दिया गया है, आप लोग चेक भी कर सकिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब्जेक्ट देखिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस जो है इसको बहुत सरलीकरण कर दिया गया है, चीज़ों को बहुत सिंपल और सॉल्व चीज़ों को किया गया, मतलब कि बहुत सिंपल कर दिया गया अप्रेंटिसशिप के लिए। यहाँ पे देखिए कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं, इन चीज़ को समझ लीजिए। इसके पहला नंबर पॉइंट में देखिए क्या है कि जो प्रोविज़न ऑफ आधार वेरिफिकेशन था एट अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल कंप्लीट completion stage instead of the all India trade
टेस्ट स्टेज। देखिए यहाँ पे था क्या कि पहले जो है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के टाइम में जो है जब आपका फॉर्म्स वगैरह सब जो फिलअप होते थे उस टाइम में जो है आधार वेरिफिकेशन की चीजें थी, प्रोविजन था। ठीक है, अब क्या है कि इसको प्रोफाइल जब आप अपने से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उस टाइम में ही आप जो है आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि यहाँ पे आप लोग जो है आधार वेरिफिकेशन कैसे कर पाइएगा, ओटीपी के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी जो है गलतियां जो है नहीं हो और फिर डिले जो बहुत देर हो जाता था तो वो चीज़ों से बचने के लिए। ठीक है, तो ओटीपी के थ्रू आप आधार वेरिफिकेशन आप कर पाइएगा। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन इन द अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल टू बी नेम्ड। अब देखिए पहले क्या होता कि जब आप कुछ अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन जब करते थे तो वहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन का जब आता था तो वहाँ आईटीआई भरना चाहिए आपको, आईटीआई। बट वहाँ पे जो है ऑप्शंस में कुछ अलग से रहता था वहाँ पे। एनएसी का भी आप लोग डालते थे, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का भी कुछ डाल रहे हैं तो वहाँ पे भी इस तरह से लिख देते थे। बट अभी क्या है कि इसका एक अलग से चलेगा। ठीक है, ट्रेंड अंडर स्कीम अब ये कहलाएगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले टर्म में ये नहीं रहेगा। ठीक है, इसका एक अलग ही नाम दे दिया गया है, क्या हो जाएगा, ट्रेंड अंडर स्कीम। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन जो है नहीं हो अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, क्योंकि इसका एक अलग ही कर दिया गया। अब आधार डी लिंकिंग कर दिया गया है फीचर। देखिए पहले डीजीटी के पास था ये चीज आधार का डीलिंकिंग फीचर जो है, लाइक जैसे कि एक डुप्लीकेट हो गया एक आधार। ठीक है, एक ही कैंडिडेट जो है मतलब दो कैंडिडेट एक आधार पे ये चढ़ जाते थे तो ये काम था डीजीटी का। अब वो चीज को हटा के दे दिया गया है आरडीएसडीई। ठीक है, हर स्टेट में होता है तो वहां दे दिया गया है, या फिर ट्रिपल ए या फिर एस डबल ए को इन चीजों को सौंप दिया गया है कि रिडुप्लीकेशन जो है रिडुप्लीकेशन को आप वही अब देखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए कि आर डी एस डी ई हो गया या फिर एस डबल ए हो गया, ट्रिपल ए या फिर जेड डबल ए या फिर स्टेब्लिशमेंट भी है। अब ये आपका डेट ऑफ बर्थ जो है एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन होता है उस टाइम तक ये लोग जो है आपका डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस कर सकते हैं, मतलब आप कुछ गलती है तो ये लोग सुधार कर सकते हैं। बट उसके बाद कैसे होगा तो एएमएस के जरिए होगा, मतलब कि ऑटोमेटेड मेल सिस्टम के जरिए होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन फॉर फोटो एंड सिग्नेचर। देखिए प्रीव्यू जो करने का ऑप्शंस रहता था, लाइक फोटो और सिग्नेचर अपना देखने का जो था। ठीक, तो उसमें या फिर देखिए कैंडिडेट्स विथ मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज क्राइटेरिया विथ रेजोल्यूशन शुड बी मेड अवेलेबल फॉर कैंडिडेट्स प्रोफाइल टू शो हाउ ए कॉन्ट्रैक्ट लुक लाइक। तो जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे तो वहां पे आपका फोटो और सिग्नेचर सब नहीं दिखता था, अभी है क्या कि आप देख पाइएगा कि कैसा दिखता है। ठीक है, तो वो प्रीव्यू ऑप्शन जो है एक चालू कर दिया गया है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट में देखिएगा कि पीडीएफ पहले जो है सिर्फ और सिर्फ जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको स्टेब्लिशमेंट या फिर जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे तो वहाँ पे पीडीएफ सिर्फ आप लोग को अपलोड करने का वहाँ मिलता था, लेकिन अब जो है जेपीजी फाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं, पीएनजी और जेपीजी फॉर्मेट सब आप इसमें अपलोड आप कर पाइएगा। दूसरी चीज है कि जो जो बच्चे एनसीवीटी एमआईएस डाटा जो है, मतलब कि जो जो बच्चे आईटीआई किए हुए हैं, ठीक है, और आईटीआई जब किए तो उनका तो सारा डाटा जो है एनसीवीटी एमआईएस पे अपलोड ही है। तो अभी यदि वो अप्रेंटिसशिप करेंगे तो सारा ये डाटा जो है मैपिंग हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, तो ये अप्रेंटिसशिप पोर्टल में सारा मैप कर लिया जाएगा, मतलब वो सारा डाटा ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, अप्रेंटिसशिप पोर्टल में। तो कुछ एक्स्ट्रा से आपको अब दिमाग लगाने का या फिर कुछ करने का जरूरत अब नहीं है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन करो ये करो, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, मतलब मर्ज हो जाएगा, क्योंकि है तो आखिर एनसीवीटी का ही दोनों चीज है कि नहीं। एनएससी सर्टिफिकेट भी वही देता है, एनटीसीबी सर्टिफिकेट वही देता है, डीजीटी या फिर एनसीवीटी ही देता है, इसलिए ऐसा है। अब देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट कि एस्टेब्लिशमेंट कैन इशू कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन देयर प्रोफाइल इज 100% कंप्लीट। मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट जो है, लाइक जैसे कोई भी कंपनी आईओसीएल चाहे कोई भी कंपनी है, वो कब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, जब आपका 100% प्रोफाइल कंप्लीट रहेगा तभी। ठीक है, कैसे 100% प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा और उस तरह से आप जो है पूरा अपना 100% प्रोफाइल कंप्लीट कर पाइएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए सिमिलरली कैंडिडेट्स शुड बी एबल टू अप्लाई ओनली विद कंप्लीटेड प्रोफाइल। और जो है कैंडिडेट्स भी कब अप्लाई कर पाएंगे, जब उनका 100% प्रोफाइल कंप्लीट रहेगा तभी कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंटली एस्टेब्लिशमेंट एंटर अटेंडेंस वन बाय वन फॉर ईच मेंबर। देखिए पहले क्या था कि अटेंडेंस जो है एक एक करके जो है अप्रेंटिसशिप में इसके ये किया जाता था, एंटर किया जाता था। अब जो है बल्क में
अटेंडेंस को जो है अपलोड किया जा सकेगा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये आपका एस्टेब्लिशमेंट के लिए है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट जो है, जो इम्पोर्टेंट में से है 11 नंबर, देखिए यहाँ पे है कि सिस्टम शुड अलाउ क्रिएशन ऑफ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन वंस द प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड प्रोवाइडेड टोटल ड्यूरेशन शुड बी एक्सीड बियॉन्ड 36 मंथ और 3 इयर्स। ये कह रहा है कि सिस्टम को नया कॉन्ट्रैक्ट या फिर फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने के लिए तभी हो सकता है, तभी वो जनरेट कर पाएगा जबकि पुराना वाला जो था वो टर्मिनेट जब तक पूरा नहीं हुआ है। और उस पर भी क्या है कि 36 मंथ का ही टाइम होता है, दैट मीन्स कि अब 3 साल का ही वक़्त होगा जिस बीच ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। और उसको यदि आप ड्यूरेशन उस ड्यूरेशन में ही जो करना है कर लीजिए, और नहीं तो फिर वो फिर आपका बेकार हो जाएगा, है ना? उसके बाद फिर आप नहीं कर पाइएगा, दैट मीन्स कि टर्मिनेट भी नहीं कर पाइएगा, ठीक है? तो 3 साल का यहाँ पे वक़्त है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 15 नंबर में है कि प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोडिंग ऑप्शन टू बी अवेलेबल ऑल टाइम फॉर एलिजिबल अप्रेंटिसेस। देखिए एलिजिबल अप्रेंटिसेस के लिए एनी टाइम जो है प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड करने का जो है आपको ऑप्शंस मिलता रहेगा, ठीक है। ओके यहाँ पे देखिए रीड सॉरी डुप्लीकेट एस्टेब्लिशमेंट वंस डिसेबल्ड बाय आरडीएसई शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन डाटा डैशबोर्ड। देखिए कई बार क्या होता था एस्टेब्लिशमेंट जो है एक ही एस्टेब्लिशमेंट्स का 2 बार वहाँ पे ज़िक्र हो जाता था। 2 बार अप्रेंटिसशिप आप जब चेक करते थे अप्रेंटिसशिप पोर्टल में तो वहाँ एक ही नाम से 2-2 आ गया। तो क्या हो गया डुप्लीकेट एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट आता था। तो जैसे यदि आरडीएससी उस चीज़ को डिफ्लेक्ट ये कर दिया, डिसेबल्ड कर दिया, तो वो फिर डिसेबल कर देगा तो फिर अप्रेंटिसशिप का जो वो ये है आपका पोर्टल है उसमें डैशबोर्ड में सामने ये जिसको रिजेक्ट किया है या डिसेबल किया है वो सामने नहीं दिखेगा। ठीक है? अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे है कि डैशबोर्ड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अब ये एस्टेब्लिशमेंट का बात है यहाँ पे कि वंस अपॉर्चुनिटी इज फिल्ड, मान लेते हैं कि कोई एस्टेब्लिशमेंट है और दैट मीन्स कोई कंपनी है और वो उनका कोई दैट मीन्स कि वो वैकेंसियां निकाली थी अप्रेंटिसशिप के लिए और उनका जो अपॉर्चुनिटीज था जो भी स्लॉट्स थे सभी भर गए। तो उस केस में देखिए क्या होगा, रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट शुड गेट अ notification that the opportunity is filled and pending list should go away from the dashboard। तो कहा जा रहा है कि ये नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स दैट मीन ट्रेनीज लोग को भी जाएगा कि जितने भी पेंडिंग थे वो सभी और वो जो पेंडिंग वाले सब नहीं दिखेंगे डैशबोर्ड में, ठीक है। और जो है कि पूरा भर गया है वो चीज नोटिफिकेशन ट्रेनीज को भी जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे ऐसे तो बहुत लंबा यहाँ पे लिस्ट है बट जो मेन मेन पॉइंट्स है उनको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है कि द फैसिलिटी टू शो एक्सटेंडेड ट्रेनिंग, नहीं ये नहीं, ये नीचे वाला देखिए आर डी एस डी ई या फिर एस डबल ए शुड बी empowered टू एडिट ट्रेड विदाउट रेजिंग टिकट इन टू IBM टिल द जनरेशन ऑफ हॉल टिकट। ठीक है, तो हॉल टिकट जनरेट होने से पहले, हॉल टिकट जनरेट होने से पहले देखिए आरडीएसडीई को पूरा पावर या मतलब ये तो उनको दे दिया गया है कि जो ट्रेनी जो है या फिर जो ट्रेड्स है उसमें चेंजेस वो चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना पावर मतलब अभी समझिए कि पहले डीजीटी जो है अभी लगभग जो है सभी अधिकार जितना भी था वो किसको दे रहा है, इनको दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे बर्डन्स कितना डीजीटी अकेले संभालेगा, इसलिए अपना जो है लोड डिस्ट्रीब्यूट वो कर रहा है। इस वजह से बहुत सारे यहाँ पे जो है नॉर्म्स और ये सब बहुत कुछ यहाँ पे निकाला गया है। देखिए बीटीपी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वीडियो टू बी प्रोवाइडेड ऑन पोर्टल, कहा जा रहा है कि ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको पोर्टल में जारी करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे नेक्स्ट में आइए यहाँ पे देख लेते हैं। सर्च इसको भी हटाइए। प्रोविजन टू बी मेड इन द पीटीपी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू अलाउ मल्टीपल ट्रेड कोर्स मैपिंग ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन में जो है मल्टीपल ट्रेड और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जो है वहाँ पे दिखाया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ एक अच्छा पॉइंट है देखिए यहाँ पे है कि स्टेब्लिशमेंट शुड बी शैल बी अलाउड to pay AITT fees, exam fee on behalf of candidates. Functionality to be made for bulk payment for candidates। देखिए यहाँ पे है कि जो establishment जो है वो कैंडिडेट के जगह पे वही पेमेंट करेंगे AITT एग्जाम फीस, और यहाँ पे है कि आप बल्क में भी एक से ज़्यादा पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स का जो है भार दे दिया गया है किनको, अभी एस्टेब्लिशमेंट को दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे चलिए थोड़ा सा टर्मिनेशन के लिए यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं। फॉर टर्मिनेशन नोटिस शुड go to the go to the candidates and establishment
एंड अप्रेंटिसशिप एडवाइजर टुगेदर। मतलब कि किनको जाना चाहिए, देखिए जो भी नोटिस है टर्मिनेशन के लिए वो कैंडिडेट्स को जाएगा और एस्टेब्लिशमेंट को जाएगा, एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड अप्रेंटिसशिप एडवाइजर को टुगेदर सभी को नोटिस जाएगा। AA shall have only 15 days prior to reject। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ए shall have only 15 days prior to reject, मतलब कि ए को जो है बस 15 दिन का मोहलत मिलेगा उसको रिजेक्ट करने के लिए, और नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, डीम्ड अप्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दैट मीन्स कि टर्मिनेशन वाला जो लेटर है दैट टर्मिनेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा यदि ये 15 दिन में नहीं करते। तो नोटिफिकेशन शुड बी सेंड टू प्रीवियस एम्प्लॉयर, जो प्रीवियस जहाँ पे थे, ठीक है, जहाँ के लिए टर्मिनेशन मांगा जा रहा है वहाँ पे भी नोटिफिकेशन जाना चाहिए। इफ द सेम कैंडिडेट इज बीइंग एंगेज्ड बाय न्यू एम्प्लॉयर, यदि मान लेते हैं कि कोई नया कैंडिडेट, वही कैंडिडेट यदि नए एम्प्लॉयर के पास जा रहे हैं तो पहले वाले को भी नोटिफिकेशन जाना चाहिए। एंड द रीजन ऑफ टर्मिनेशन शुड बी स्पेसिफाइड, और रीजन भी क्या था जो पहले वाले से वो छोड़ रहे हैं दूसरे नया वाले में आ रहे हैं, उसका रीजन भी स्पेसिफाई किया जाना चाहिए। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट थे मैंने लगभग सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। होप कि आपको यहाँ पे जो है बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। बट जनरल जो मुद्दे की जो बात है आप लोग के लिए वो आपको एग्जाम्स से रिलेटेड है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। आई होप कि गाइज आपको जो है चीजें समझ में आई होंगी, और इस चैनल पे प्लेलिस्ट जो आप लोग को यहाँ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे जो अपडेट्स हैं अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड जरूर देखिएगा। वहाँ पे बहुत सारे अभी न्यू न्यू अप्रेंटिसशिप का आई जानकारी पसंद, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।